हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो एक फीमेल डिसीज़ है और बहुत ही कॉमन है। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी या पीसीओएस या बच्चेदानी में गठान। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके क्या कॉज होते हैं, ये क्या होता है और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक डिसीज़ है। ओवेरीज की डिसीज। ओवरी ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि यूट्रस से कनेक्ट रहता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। इसका क्या काम होता है, तो ये ओवम प्रोडक्शन करता है, ओवम को बनाता है और उसको रिलीज़ करता है। और सेकेंड होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको रिलीज़ करता है। तो जब भी इसमें सिस्ट हो जाती हैं या गठान हो जाती हैं तो इससे इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको उसके वजह से इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी नहीं होना, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। पीसीओडी बहुत ही कॉमन डिसीज़ हो गई है आजकल और बहुत ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। इवन कि यंग गर्ल्स में भी पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आजकल। ये बेसिकली हेरिडिटरी होता है, आपकी मम्मी से भी आपको आ सकता है। अगर उनको पीसीओडी है तो आपको भी चांसेस रहते हैं पीसीओडी होने के, और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी इसके बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पीसीओडी के क्या कॉज होते हैं। फर्स्ट कॉज है जो कि मैरिड वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना। जो भी फीमेल्स बहुत लंबे टाइम तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं तो उनमें देखा गया है कि आगे चल के पीसीओडी डेवलप हो जाता है। सेकेंड कॉज है मेल हॉर्मोन्स का फीमेल्स में बढ़ जाना। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन होता है, अगर वो फीमेल्स में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से पीसीओडी डेवलप हो सकता है। अब हम देखेंगे कि पीसीओडी के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स। जो फीमेल्स में पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नॉर्मली 28 डेज़ की साइकिल होती है। अगर ये साइकिल बढ़ जाती है या कम हो जाती है या फिर आपके पीरियड्स 1 महीने की जगह 2 महीने 3 महीने, कभी कभी 4 से 5 महीने में पीरियड्स आते हैं, या कभी कभी 1 महीने में 2 बार या 15-15 दिन में पीरियड्स आते हैं, इस टाइप का पीरियड्स आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और जब भी पीरियड्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत दिनों तक लंबी ब्लीडिंग चलेगी, 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग चलेगी, या कुछ कुछ केसों में 1 दिन भी ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत स्कैंटी मेंसेस होता है। तो ये सबसे फर्स्ट कॉमन फीचर है पीसीओडी का। सेकेंड सिम्टम है ओबेसिटी। पीसीओडी में आपको इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ वेट गेन होने लगेगा और आपका फैट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। थर्ड सिम्टम है अनवांटेड हेयर्स। जब भी आपको पीसीओडी में मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे तो मेल्स की तरह आपको फेशियल हेयर भी आने लगेंगे, ऐसे कि बियर्ड में आपको हेयर्स आने लगेंगे, मूंछों में आपको हेयर्स आने लगेंगे, और कुछ कुछ केसेस में तो आपको छाती में भी बाल आने लगते हैं फीमेल्स में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पीसीओडी का। फोर्थ सिम्टम है पिंपल्स। पीसीओडी में आपको इन सब सिम्टम्स के साथ साथ पिंपल्स भी होंगे। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक पिंपल्स है और उसका कोई कॉज नहीं मिल पा रहा है या फिर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, परसिस्टेंट आपको बहुत लंबे टाइम तक पिंपल्स होते रहते हैं, तो आपको ये पीसीओडी भी हो सकता है। ये एक साइन है। पीसीओडी में पिंपल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हेयर फॉल। पीसीओडी में आपको फेशियल हेयर आएंगे और अनवांटेड हेयर्स तो आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका हेयर फॉल भी होने लगेगा। जो आपके सर के बाल हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे और पतले होने लगेंगे। तो पीसीओडी में हेयर फॉल भी बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे जो कि मैरिड वुमेन्स में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी का ना होना या इनफर्टिलिटी। पीसीओडी में आपकी ओवरीज सही से फंक्शन नहीं कर पाती है और ओवम सही से रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो जिसके वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन फीचर है पीसीओडी का फीमेल्स में जो कि मैरिड होती है। नेक्स्ट होता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। यह एक टाइप का साइन होता है। ये साइन पीसीओडी में देखने को मिलता है और डायबिटीज़ टाइप 2 में भी देखने को मिलता है। इस साइन में क्या होता है, जो कि स्किन फोल्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि नेक में, पीछे बैक में और आर्म्स में, अंडर आर्म्स में, जहाँ जहाँ भी स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे थिक ब्लैकिश लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है स्किन फोल्ड्स में। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस टाइप के आपको फोल्ड्स में लेयर मिल जाती है ब्लैक कलर की, उसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। अगर आपको इस टाइप का कोई साइन देखने को मिल रहा है और साथ में ये सब सिम्टम्स हैं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। तो ये थे कुछ पीसीओडी के साइन एंड सिम्टम्स।
होम्योपैथी में पीसीओडी या पीसीओएस का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से और बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट आपने करवा चुके हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पीसीओडी का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूँगा जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पीसीओडी में देखने को मिले हैं। तो जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें और उनके गाइडेंस में लें। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ और मेडिसिन जो बताता हूँ वो आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। फर्स्ट मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो थूजा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको लेफ्ट ओवेरी में सिस्ट है और आपको जब भी पीरियड्स आते हैं तो लेफ़्ट साइड पेन होता है और पीरियड्स आने के पहले आपको बहुत पर्सपायरेशन होता है, पसीना आता है, तो आप इस कंडीशन में थूजा का यूज़ कर सकते हैं। थूजा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली राइट साइडेड। अगर आपको ओवरीज में सिस्ट है और आपको पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं आते हैं, 3-4 महीने 5 महीने इतने गैप के बाद आपको पीरियड्स आते हैं और जब भी पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्मेनोरिया होता है आपको और बहुत सीवियर पेन होता है और टेंडरनेस रहती है एब्डोमेन के एरिया में, और स्पेशली यंग गर्ल्स में अगर पीसीओडी है तब आप एपिस का यूज़ कर सकते हैं। एपिस को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में यूज़ करना है। इस मेडिसिन के यूज़ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थर्ड मेडिसिन है पल्सिटेला। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पीसीओडी के लिए। अगर आपको पीरियड्स बहुत लंबे टाइम में आते हैं, 3-4 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं और बहुत स्कैंटी मेंसेस रहते हैं आपके, या आपको ब्लीडिंग बहुत कम होती है और जो ब्लीडिंग होती है बहुत डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है और साथ में क्लॉट्स जाते हैं या थक्के जाते हैं, और जो आपका फ्लो रहता है एक सा फ्लो नहीं रहता, थोड़ी ब्लीडिंग होगी फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी ब्लीडिंग होगी, इंटरमिटेंट फ्लो रहता है, तो इस कंडीशन में आप पल्सिटेला यूज़ कर सकते हैं। और पल्सिटेला को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन के यूज़ से आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी टाइप की ओवर ग्रोथ के लिए और गठानों के लिए। सॉफ्ट टिश्यू में इसका बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलता है और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। इस मेडिसिन को एज अ पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। थोड़े लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, तो इसको आप लो पोटेंसी में यूज़ करें। 3x या 6x में आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन की 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात को खाना है। दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लेना है। थोड़े लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो आपका सिस्ट ठीक हो जाएगा और कहीं भी जो ओवर ग्रोथ रहती है वो ठीक हो जाएगी। तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको पीसीओडी में देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन पीसीओडी या पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।